वो मैं भूल गया था। यही तो आपकी अजमत है। आपने नेकी बिल्कुल वैसे ही की जैसे होनी चाहिए। यहाँ तो लोग नेकियां करके सोशल मीडिया पे अपने झंडे गाड़ना शुरू कर देते हैं, और आपने तो अपने मोहसिन होने का एहसास भी नहीं दिलाया। वो बस मैं क्या। एक मिनट, आपको कैसे पता कि यही वो इंसान है? शायद आप लोगों को मेरी ये बातें इस वक्त ऑकवर्ड लगे, मगर अगर आपको उसकी शक्ल तक याद नहीं थी, उसका नाम तक मालूम नहीं था, तो फिर आपको कैसे मालूम कि अली ही वो शख्स है जिसने आपकी मदद की थी? ठीक कह रहे हैं आप। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, मगर अपने आप को यकीन दिलाने के लिए मैं यकीन करें, ये दरो दीवार बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं छोड़ के गई थी। मुबारक हो तानिया, तुम कामयाब हो ही गई। इस कामयाबी के पीछे सच पूछे तो आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? देखिए, आप लोग एक बहुत अजीम काम कर रहे हैं। हम जैसे लोग जो मौत के दहाने पे खड़े, आप जैसे लोगों के लिए मरहूने मिन्नत है। अगर आप उस दिन बर वक्त मेरी मदद ना करती तो शायद आज मैं जिंदा तक ना होती। अरे छोड़ो ये अजमत वजमत की बातें, ये तो हमारा काम है। काम नहीं, ये खिदमत है, खिदमत। हाँ खिदमत तो है। अच्छा छोड़ो ये पुरानी बातें, अब तुम अपनी कामयाबी इंजॉय करो, और अगर करना ही है तो इस दारुल अमान के लिए कुछ करो जहाँ तुम्हारे जैसी कई कहानियाँ जन्म लेती हैं। हो सकता है तुम्हारी कोशिश से ही किसी का अंजाम तुम्हारी तरह अच्छा हो। अल्लाह पाक ने अगर मेरा साथ दिया ना तो आप देखें मैं इस दारुल अमान के लिए क्या क्या करती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा अपनी कुछ तस्वीर वगैरह तो दिखाओ। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। शूट्स तो मैंने काफ़ी सारे किए हुए, लेकिन अभी जो मैंने रिसेंटली एक फैशन शो किया था, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त था। ये हमारी टीम के कुछ लोग हैं और ये क्रू भी होता है हमारे साथ। ये सारी मॉडल्स हैं, डिज़ाइनर्स भी हैं इसमें। अच्छा, अरे ये तो वही है। वही कौन? जिसने तुम्हें यहाँ पहुँचाया था। क्या आप यकीन से कह रही हैं इस बात को? 100%। ऐसे फरिश्ते सीरत इंसान को भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? क्योंकि देखिए कि वो इंसान है जिसकी वजह से आज मैं तानिया बनी हूँ। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? मुझे आपकी बात पे यकीन है, मगर कोई और कैसे यकीन करेगा? क्यों? दरअसल बाजी, जाने अनजाने में मैं जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ वो इनके बहुत बड़े दुश्मन हैं, और इतने बड़े बिजनेसमैन के बारे में अगर मैं कुछ बात कहूँगी तो मेरे पास एक ठोस सबूत होना बहुत ज़रूरी है। अरे हाँ, एक तरीका है। कैसा तरीका? जिस अकाउंट से वो उसने पैसे भेजे थे उससे कंफर्म हो जाएगा। हाँ, बस इसी तरह मुझे कंफर्म हो गया कि अली साहब ही मेरे मोहसिन हैं। पहले भी आपने उस जालिम के अताब के बाद मेरी मदद की थी, और आज फिर मैं आपके दर पर आ गई हूँ। तो इस बार भी आप मुझे उस जालिम के तलस्सुम से बचाएंगे? अगर आप लोग कहें तो मेरे पास सारी अकाउंट्स डिटेल है, मैं दिखा सकती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उन सारी डिटेल्स की, क्योंकि वो एक्चुअली वो सारी डिटेल्स मैं अपने पास ही रखता था। मेरे अलावा मैं किसी को बताता नहीं था, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ना कि लोग आज मुझे उस नज़र से देखें, कहीं मेरी कोई अच्छी मतलब इस तरह की जो नेकियां हैं ये ज़ाया ना हो जाए।
मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कोई बात छुपाई है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरा अली इतना अजीम है। हेल्स, भला मेरी क्या औकात यार। बस जब भी किसी को मुसीबत में देखता हूं तो अपने स्ट्रगलिंग डेज याद आ जाते हैं। उस वक्त मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। हाँ, लेकिन मैं खुद से कोशिश करता हूं कि किसी ना किसी के काम आ जाऊं, कोई ऐसा काम कर जाऊं जिससे सामने वाले की जिंदगी में बेहतरी हो जाए। I'm so proud of you. नहीं अलीना, सिर्फ तुम नहीं, we all are proud of you. लो, हम क्या सोच रहे थे और हकीकत क्या निकली? क्या सोच रहे थे हम? यही कि तानिया पर कातलाना हमला। खैर जो भी है, बात को छोड़ते हैं। एक गलतफहमी थी, दूर हो गई है। हाँ ठीक है, लेकिन अब आगे क्या? वो तब तानिया ही बताएगी। जी मैं हाँ तानिया, तुम यहाँ मदद के लिए आई हो ना, तो बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? नहीं अलीना जी, सबसे पहले तो आपको मुझे दिल से माफ़ करना होगा। तानिया, ऐसी कोई बात नहीं है और मुझे तुमसे कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे तो हमदर्दी है तुमसे। और रही बात दुश्मनी की, तो वो तो महविश ने जो तुमसे कहा तुमने वही किया, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अलीना जी, आपको कसम खानी होगी कि आपने मुझे दिल से माफ़ किया, क्योंकि अगर आपके दिल में रत्ती बराबर भी नाराज़गी है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अली साहब मेरे मोहसिन हैं और आपके दिल की धड़कन। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तो फिर अली साहब भी मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और कुछ? और बस ये कि आप लोगों को जितनी भी तकलीफ मेरी तरफ से पहुंची, मैं तहे दिल से उसका ज़ाला करना चाहती हूँ। मैं कभी भी आप लोग को अपनी तरफ से परेशान नहीं करना चाहती थी। खुदा से तो माफ़ी मांग ली है, बस अब आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे अपने कदमों पे जगह दे दें। हाँ, अच्छा बाबा, दी कदमों में जगह और माफ भी किया। आप लोग हमेशा खुश रहे और एक बात, जबकि अब तमाम हकीकत खुल चुकी है और सारी सच्चाई सामने आ गई है, तो मैं अपनी गलतियों का ज़ाला भी करना चाहती हूँ। और अगर अली साहब के एहसानों के तले मैं किसी भी आप लोग के काम आ सकूं तो प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि मेरा दिल मुझे मलामत करने से बाज आ जाए। देखो तानिया,
तुम ऑलरेडी एक अजीब सूरत हाल से दो चार हो, और माजी में भी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें कोई मुश्किलें हों। रही बात हमारी, तो हमें जंग लड़नी भी आती है और जीतनी भी। मैं आपकी हौसला अफजाई पे सवाल नहीं उठा रही हूँ लीना जी, सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त कर रही हूँ कि मैं इस जंग का हिस्सा बनना चाहती हूँ और दिल से आप लोग का साथ देना चाहती हूँ। नहीं तानिया, मैं पहले ही बहुत सारी गलतियों पर पछता रही हूँ और मजीद करने की गुंजाइश नहीं है। तुम हमारे पास मदद के लिए आई हो, हमसे जितना हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अपनी वजह से तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकते। पर आप लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं ना, मैं आप लोगों की मदद करके खुद की मदद कर रही हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि महविश के शौहर ने मुझ पर एक बार कातिलाना हमला किया है तो वो दोबारा भी ऐसी हरकत कर सकता है, इसलिए मैं महविश के लिए बहुत और हद से ज्यादा अहम बनना चाहती हूँ। इससे क्या हो? क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? अब मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती, बदला लेना चाहती हूँ मैं उससे, और इसलिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। हाँ, कैसी मदद? महविश जी आपको लेकर बहुत परेशान है। जानती हूँ। आपको नहीं लगता कि आपके मिलने के बारे में पहले उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए? बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुमसे उस सिचुएशन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ पहले। हाँ बिल्कुल। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये ख्वाब है या फिर सच्चाई? कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अलीना के सामने ये बात नहीं आई। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूं या फिर मौलत जो फांसी से पहले मुजरिम को दी जाती है। पता नहीं इस सब का क्या अंजाम होगा। अलीना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही और नीचे क्यों बैठ गई? क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, और शायद मेरी खुशी अंदर से बाहर इन आंसुओं की सूरत में आ रही है। अच्छा तो उठो, ऊपर बैठो। नहीं अली, आज मैं इस तरह बैठकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
क्यों, किस बात पर? क्योंकि आज आपने साबित कर दिया कि अलीना का इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता था। आपने अपनी मेहनत से दुनिया की कामयाबी ही नहीं बल्कि आपकी रूहानी शख्सियत भी बाकमाल है। आज सुल्तान अहमद यहाँ होते तो मैं उनको आपकी खूबसूरत शख्सियत दिखाती और बताती कि ये है अलीना का अली, उसका इंतखाब। Thank you, Ali. I'm so proud of you. हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत तानिया जी, इतना सब कुछ आज के आज ही हो गया। हाँ, तो फिर आपने इरादा कर लिया है कि आप वही करेंगी जो आपने अलीना से कहा? मैंने उससे कहा है कि कैसे लोगी बदला, क्या इरादा है तुम्हारा? सबसे पहले तो मैं महविश के शौहर से जाकर इस बात का समझौता करूंगी कि जो कुछ भी है उसे भूल जाए, क्योंकि मैं भी भुला चुकी हूँ और मुझे मेरी ज़िंदगी सुकून से और आराम से गुजारने दे। तुम्हें लगता है कि वो खबीस इंसान इतनी आसानी से बाज आ जाएगा और मान लेगा तुम्हारी बात? मैं जानती हूँ इतनी आसानी से नहीं मानेगा, मगर मैं उसको ये बात बता दूंगी, ये वार्न कर दूंगी कि अगर उसने ऐसा अटेम्प्ट दोबारा मेरे ऊपर किया तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बता दूंगी और उससे आप सिर्फ उस शख्स को नहीं बल्कि महविश को भी एक ही तीर से शिकार कर देंगे। हम ही क्यों? क्योंकि अगर उसे महविश का डर होता तो वो कभी ऐसा ना करता, और एक बार उसको ये पता चल गया कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के हाथ लग सकती है, मुझे पूरा यकीन है वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। और रही बात आप लोगों की मदद, सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों की मदद चाहती हूँ कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई अटेम्प्ट की तो आप लोग को मेरी मदद के लिए आना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से मदद एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हो। अली, आई श्योर? तो मैं महविश के शौहर के लिए जिस तरह की मदद चाहिए वो तुम्हें मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। यू आर वेलकम। लेकिन इस सब के बदले हमें क्या मिलेगा? जो आप चाहें।